एक और वीडियो पर आप सबका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान उमैर हूं और आज का तारीखी तनाजुर हिंदुस्तान के लिए एक अजीम फ्रीडम फाइटर्स के लिए वक्फ है जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी की एक अहम शख्सियत। उनकी ज़िंदगी कौमी आज़ादी और फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए उनकी साबित कदमी से निशान ज़द है। आज़ाद 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में पैदा हुए। आज़ाद की परवरिश एक मजहबी घराने में हुई। उनके वालिद मौलाना खैर अल दीन अफ़गान नजाद बंगाली मुसलमान थे और उनकी वालिदा अरब थीं। इस सकाफती पस मंज़र ने उनके नज़रियात की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। आज़ाद ने घरेलू तालीम हासिल की और अरबी, अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी, फ़ारसी और बंगाली समेत कई ज़बानों पर उबूर हासिल किया। उनकी फ़िक्री सलाहियत छोटी उम्र से ही अयां थी और उन्होंने नौउम्री में ही मज़हब और फ़लसफ़े पर अपने ख़यालात लिखना और शाये करना शुरू कर दिए। वो 1905 में बंगाल की तक़सीम और उसके बाद स्वदेशी तहरीक के उरूज से मुतासिर रहकर अपनी ज़िंदगी के अवाइल में ही हिंदुस्तानी आज़ादी की जिदोजहद में शामिल हो गए थे। अबुल कलाम आज़ाद ने इब्तिदा में बरतानवी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ इनकलाबी सरगर्मियों में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन जल्द ही महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा मुतासिर रहकर एक ज़्यादा सियासी तौर पर काबिल अमल एहतजाज की तरफ मुड़ गए। वो एक मुमताज़ कौमी रहनुमा के तौर पर उभरे। उन्होंने स्वराज सेल्फ गवर्नेंस की वकालत की और 1920 की अदम ताउन की तहरीक में कलीदी किरदार अदा किया। 1920 और 1930 की दहाइयों के दौरान आज़ाद कौमी सियासत में तेज़ी से शामिल हो गए। वो 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए और फिर 1940 में इस ओहदे पर फाइज होने वाले सबसे कम उम्र शख्स बन गए। 1942 की हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के दौरान कांग्रेस के सदर की हैसियत से उनका दौर इंतहाई नाजुक था। वो तक़सीम हिंद के सख्त मुखालिफ थे, एक मुत्तहिद कौम की वकालत करते थे जहां हिंदू और मुसलमान पुरअमन तौर पर एक साथ रह सकें। अबुल कलाम आज़ाद की खिदमात सियासी सरगर्मी से बालातर थीं। वो एक नामवर मुसन्निफ और सहाफ़ी थे। उन्होंने बरतानवी पॉलिसियों पर तनकीद के लिए उर्दू हफ्त रोज़ाल हिलाल की बुनियाद रखी। उनके काम ख़ास तौर पर नाविन्स फ्रीडम, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और उसके रहनुमाओं के बारे में अनमोल बसीरत फराहम करते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान के लिए उनके विजन ने तालीम और कौमी यकजहती पर जोर दिया, जिसकी वजह से उनकी तकर्रुरी आज़ाद हिंदुस्तान में पहले वज़ीर तालीम के तौर पर हुई। वज़ीर तालीम के तौर पर आज़ाद ने यूनिवर्सल प्राइमरी तालीम, 14 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम, पेशा वराना तरबियत और साइंसी तहकीक के मकसद की हिमायत की। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) जैसे कौमी इदारों के क़याम में अहम किरदार अदा किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल 22 फरवरी 1958 को हुआ। उनकी विरासत एक आज़ादी पसंद, माहिर तालीम और सेकुलरिज्म और फ़िरका वाराना हम आहंगी के हामी के तौर पर हिंदुस्तान में नस्लों को मुतासिर करती है। उनका यौम पैदाइश हिंदुस्तान में कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है, जो तालीम के मैदान में उनकी अहम शिराकत और आज़ादी और तरक्की की तरफ मुल्क के सफ़र पर उनके दिरपा असरात को खराज तहसीन पेश करता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबाएंगे। आपके ताउन और मोहब्बत के लिए आपका शुक्रिया।